रोज़ेदारो, अल्लाह नबी दे प्यारो, जन्नत के हकदारो, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है। रोज़े की नियत कर लो। बस कर दो, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है। रोज़े की नियत कर लो। अरे भाई कुछ खाने तो दो, अभी तो खाना स्टार्ट किया है। फातिमा तुम खाओ, अभी टाइम रहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाबिस्मिल्लाहि वबिन्ना वयतु मिन शर्रि रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नवाइतु मिन शहरि रमज़ान। भाई बस कर दो, सहरी में थोड़ा खाना खाते हैं ताकि हमें रोज़े का एहसास हो। पता नहीं इन लोगों को कौन सी जल्दी लगी हुई है, पूरे पहाड़ जितना दिन होता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं, कुछ रोटियां खाने तो दें ताकि मुझे दिन भर भूख ना लगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, बाहर अज़ानें हो रही हैं और तू अभी तक खाना खा रहा है। जी जी भाईजान, बस थोड़ा सा रह गया है, ये खत्म करके फिर रोजे की नियत करता हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने, तू नियत करके जल्दी से आ जाना। जी जी भाईजान, आप अभी चले, मैं आ रहा हूँ। अब मेरा पेट फुल हो गया है, मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। ऐसा करता हूँ, रोजे की नियत कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाबिस्मिल्लाहि वदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मुझे लगता है अभी नमाज में से टाइम रहता है। ऐसा करता हूँ, कोई देर मोबाइल ही चला लेता हूँ। भाई मैंने नमाज पढ़ ली है, आप अभी तक मोबाइल पर लगे हुए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। और फातिमा तू छोटी बहन है, छोटी बन कर रहे, माँ बनने की कोशिश ना क्या कर। अरे बेशरम, ये कौन सा तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का, और तूने अभी तक नमाज ही नहीं पढ़ी। और जी जी भाई, अभी नमाज पढ़ने जाता हूँ, आप गुस्सा ना करें। वो थोड़ा मुल्क के हालात जानने लग गया था कि क्या चल रहा है आजकल। अभी नमाज पढ़ता हूँ, बाहर निकल के देख, सूरज सर पे आया खड़ा है। और ये देख, छोड़ दे इस मोबाइल की जान, सारा साल तू इसको यूज करता है, कुछ तो ख्याल कर ले माह रमजान का मेरे भाई। बड़े भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा करते हैं, जुहर की नमाज मैं आपके साथ जाकर पढ़ूंगा, अभी मुझे सोने दे। आज तो बड़े भाई को बताऊंगी। रुके भाई, छोटे भाई ने जुहर की नमाज नहीं पढ़ी, सारा दिन ड्रामे देखते रह गया और अब वो सोया पड़ा है। फातिमा अब मैं इसे क्या कहूँ, चलो तुम अपना काम खत्म करो और मैं इसकी खबर लेता हूँ। अरे तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ बनने का नाटक करते हो? अरे भाई खैरियत तो है, क्या हो गया है? रोजा रख कर सारा दिन ड्रामे देखते हो, तुम्हें नमाज की कोई टेंशन नहीं है? अरे भाई आप भी ना, अभी तो असर की अजान हो रही है, मैं भी नमाज पढ़ लूंगा। तुमने जुहर की नमाज तो कज़ा कर दी है और तुम ये ड्रामे देखना बंद कर दो और अल्लाह का जिक्र किया करो और नमाज पढ़ा करो। अगर तुमने दोबारा ड्रामा देखा तो मैं तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा। अरे बड़े भाई को तो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए था, उनकी तरह आकर लेक्चर झाड़ने लग जाता है। कामरान भाई, आपका भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता और ना नमाज से तरावी पढ़ने आता है। उससे को माह रमजान का तो ख्याल कर ले। अतीक भाई क्या बताऊं आपको, बहुत समझाया है उसे, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर ही नहीं होता। रोज़ा रखता है और सो जाता है, और जब फारिग होता है तो मोबाइल चला लेता है। भाइयों से फिर भी समझाएं, ये दुनिया आर्जी है, किसी को नहीं पता कि कब मौत आ जाए। और हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें माह रमजान का ये बाबरकत महीना नसीब हुआ। इस महीने में बहुत सी इबादत करनी चाहिए और अपनी बख्शिश करवानी चाहिए। अल्लाह को राज़ी करने का ये बेहतरीन मौका है। अतीक भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उस पर मजीद सख्ती करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो मस्जिद में आए और नमाज पढ़े। शर्म से डूब मरो, ना तुमने सुबह की नमाज पढ़ी, ना तुमने जुहर की नमाज पढ़ी, और अब तुमने असर की नमाज भी कज़ा कर दी है। क्या तुम्हारा यही रोज़ा है? पेट भर के खाना खाओ और सो जाओ, जब जागो तो मोबाइल चलाते रहो। अपनी बहन को देखो, वो तुमसे छोटी है, लेकिन
एक नमाज भी वो कज़ा नहीं करती, कुरान पाक की तिलावत भी करती है और घर के सारे काम भी करती है। अरे क्या हो गया है, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? एक दिन की नमाजें ही तो कज़ा हुई हैं। एक दिन की नमाज तुम्हें कुछ भी नहीं लगती? होश के नाखून लो और अल्लाह से डरो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें माह रमज़ान नसीब हुआ। पिछले माह रमज़ान में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, लेकिन तुम देख लो इस माह रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं है। क्या पता अगला माह रमज़ान नसीब हो या ना हो। मेरे भाई यही मौका है अल्लाह को राज़ी करने का। जी भाईजान, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो बहुत बड़ी गफलत में था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। और मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद कोई भी नमाज कज़ा नहीं करूँगा। आए नमाज पढ़ने चलते हैं। रोज़े का मकसद पेट भर कर खाना और सो जाना नहीं, बल्कि अल्लाह को राज़ी करना है और अल्लाह की इबादत करनी है। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।